इस हफ्ते मैंने 2 एनिमे देखी और दोनों ही मुझे पसंद आई। ये दोनों ही कौन सी एनिमे होने वाली है इसका पता आपको थंबनेल से ही चल गया होगा। पर आगे इन पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, नहीं तो कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस और फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि मैं और भी इम्प्रूव वीडियो बना सकूं। और मुझे पता है मैं अपने चैनल के कंटेंट को लेकर बहुत ही रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल हूं। मतलब कभी भी कोई एनिमे पे वीडियो बना देता हूं या कभी मूवी या सीरीज़ पर, और अगर ये भी ना हो तो कुछ रैंडम ही निकाल के लाता हूं। और मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सुधारूंगा ये खुद मुझे भी पता नहीं। पर इसके बाद भी अगर आपको रैंडम टॉपिक्स पर वीडियो देखना अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पहले बात करते हैं डॉक्टर स्टोन के बारे में, जिसका अभी 3rd सीज़न कंप्लीट हुआ है। डॉक्टर स्टोन ये एनिमे पूरी तरह से साइंस पर बेस्ड है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना मैंने अपने स्कूल और कॉलेज में नहीं सीखा उससे बहुत ज़्यादा इस एनिमे ने मुझे सिखाया है। और मैं तो बोलूँगा ये एनिमे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये एनिमे अब तक नहीं देखी है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और स्पेशली वो लोग जिन्हें साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। और जिन लोगों ने अब तक इसे नहीं देखा है उन लोगों के लिए स्पॉइलर वार्निंग। डॉक्टर स्टोन के पिछले 2 सीजन्स जिसमें हमने सेंकू को साइंस की मदद से किंगडम ऑफ साइंस बनाते हुए देखा, उसके बाद उसी साइंस की मदद से उसने सुकासा के साथ वॉर भी जीता, और अब इस 3rd सीज़न में उसने अपनी एक्सप्लोरेशन की जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, जो कहाँ और कब जाकर ख़त्म होगी ये मुझे भी पता नहीं। पर क्योंकि मुझे ये एडवेंचर्स देखने में मज़ा आ रहा है तो जैसा भी हो इसे चलने दो। पर ऑन अ सीरियस नोट 3rd सीज़न का स्टार्ट मुझे थोड़ा रिपीटेटिव फील हो रहा था जब तक इसने अपने ट्विस्ट को रिवील नहीं करा था। पर ट्विस्ट के रिवील होते ही एक्साइटमेंट वाली फीलिंग सेंकू के साथ मैंने भी फील करी, और इसी की वजह से मैं अब इसके नेक्स्ट सीज़न के लिए एक्साइटेड हूँ। एक और चीज़ जो मुझे डॉक्टर स्टोन में अच्छा लगता है वो है इस सीरीज़ की कॉमेडी। और अभी भी सेंकू ब्लंटली ऐसे गैजेट्स बनाने का डिक्लेरेशन करता है जो स्टोन एज में कोई नहीं सोच सकता, मुझे हंसाते हैं। और ये हंसी स्पेशली उन कैरेक्टर्स के रिएक्शन को देखने में आती है जो फ्यूचर के इन गैजेट्स को पहले से ही जानते हैं। भाई सच में कैरेक्टर्स के रिएक्शंस को देखने में बहुत मज़ा आता है। इस सीरीज़ से मुझे बस एक शिकायत है, इस सीरीज़ में लाउड कैरेक्टर्स की क्वांटिटी बढ़ते ही जा रही है, जो पर्सनली मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लाउड लगते हैं। पर शायद आप मेरे इस पॉइंट से एग्री ना करें, जो कि फुल्ली एक्सेप्टेड है। हर किसी को अलग तरह के कैरेक्टर्स पसंद आते हैं और ये नॉर्मल है। और हाँ, एक और चीज़ जिसके बाद शायद मुझे थोड़ी गालियाँ भी पड़ सकती हैं, मैंने ये सीरीज़ इंग्लिश डब में देखी। अब कमेंट्स पे गाली देने से पहले मेरा पॉइंट तो सुन लो, अगर वैलिड लगा तो ठीक, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। जब मैंने इसे ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने का स्टार्ट किया तो मुझे गैजेट्स और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की पेसिंग थोड़ी फास्ट लगी इसके पिछले सीजन्स के कंपैरिजन में, और मैं ये सबटाइटल्स और विजुअल्स की पेसिंग को मैच नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद मैंने इंग्लिश पर स्विच किया और इसका इंग्लिश डब अच्छा था तो पूरा सीज़न ही इंग्लिश में देख डाला। अब आपको ये पॉइंट कितना वैलिड लगता है मुझे ये कमेंट्स में बताना। अब आते हैं जुजुत्सु काइसन पे, और शायद ही कोई हो जो एनिमे को फॉलो करता हो और जिसने जुजुत्सु काइसन का नाम ना सुना हो। इस सीरीज़ का 2nd सीज़न स्टार्ट हुआ है और जिसके अभी सिर्फ 5 ही एपिसोड्स रिलीज़ हुए हैं, पर इन 5 एपिसोड्स ने जो इम्पैक्ट और एक्साइटमेंट का पंच दिया है वो अलग ही लेवल का है। गोजो और गेटो की फ्रेंडली केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा होलसम है, और अगर ये दोनों अलग नहीं होते तो शायद हमें गाय और ककाशी के जैसी एक और जोड़ी देखने मिलती और जिसे देखने में मज़ा भी आता। पर इसके ऐसा ना होने से स्टोरी ने एक बहुत सही ट्विस्ट लिया है, जिसके कारण अब गोजो और गेटो एक दूसरे को किस पॉइंट से देखते हैं ये समझ में आता है। जुजुत्सु काइसन का ये हिडन इन्वेंट्री आर्क गोजो और गेटो के पास्ट को हमारे सामने सिर्फ 5 एपिसोड्स में प्रेजेंट करती है, जिससे दोनों ही कैरेक्टर्स के मोटिव्स और बैकग्राउंड का पता चलता है, और दोनों का ही कितना खतरनाक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है ये भी, खासकर गेटो का। जुजुत्सु काइसन सीज़न 1 और 0 में मैंने नहीं सोचा था कि पहले गेटो का कैरेक्टर इतना सही था और कैसे
सिर्फ एक इवेंट से गेटो को एक कॉम्प्लेक्स मगर इम्पैक्टफुल और डार्क कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला। इसका सेकंड सीज़न का पहला एपिसोड थोड़ा स्लो फील होता है, पर एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एपिसोड बहुत सही है और सीज़न का असली मज़ा सेकंड एपिसोड से स्टार्ट होता है। गोजो, जिसे पूरे एनिमे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताया है, उसका सामना जब तोजी फुशिगोरो से होता है। इस फाइट को देखकर मैं बिल्कुल शॉक हो गया और बोला कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था गोजो की कोई इतनी बुरी हालत कर सकता है। सीज़न के स्टार्ट में ही तोजी को एक बैड एस कैरेक्टर के जैसा प्रेजेंट तो किया था, पर आगे चल के ये इतना बड़ा धमाका करने वाला है मुझे ये पता नहीं था। पर इसके बाद भी सीज़न का सबसे बड़ा धमाका तो गोजो ने ही किया है। एपिसोड 4 में गोजो की एंट्री कमाल की थी और तोजी के साथ हुई उस एक फाइट ने उसे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। सच में जुजुत्सु काइसन का ये हिडन इन्वेंट्री आर्क बहुत सही था, पर अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है उसे देखने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। इस पूरी आर्क के दौरान तेंगेन का नाम बहुत बार लिया गया, पर अभी तक उसकी एक भी झलक नहीं मिली और पर्सनली मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन है ये तेंगेन, जिसकी वजह से ये सारे बड़े इवेंट्स हुए और एक्चुअल में ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अब क्योंकि जुजुत्सु काइसन माप्पा एनिमेट कर रहा है तो इसके एनिमेशन को बेस्ट होना ही था, पर मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट इस सीज़न का ओपनिंग और एंडिंग लगा, जिसमें हमें गोजो, गेटो और शोको की फ्रेंडशिप दिखती है और जिसे देखने पर मेरे मन में भी एक हैप्पी सी फीलिंग आ रही थी। आपको ये पूरा हिडन इन्वेंट्री आर्क कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। तो ये थी आज की वीडियो। आपको डॉक्टर स्टोन और जुजुत्सु काइसन में क्या पसंद आया और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज की ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना। आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।